नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इस समय पूरा देश परेशान है। हर तरफ लोग परेशान दिख रहे हैं क्योंकि देश में कई राज्यों में कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। कई जगहों पे सख्त पाबंदियां हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी पिछले 4 हफ्ते से के समय हो गया है जब लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना का जो दूसरी लहर का एक पीक समय था उसमें लगभग 35% जो है पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई थी। रोजाना हज़ारों की संख्या में जो है कोरोना के नए मरीज आ रहे थे। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन लॉकडाउन में उन लोगों को खासी परेशानी होती है जो रिक्शा चालक हैं या जो ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से रोज़मर्रा के 2-4 पैसा कमाते हैं और अपना जो जीवन यापन करते हैं, खाना पीना करते हैं। ऐसे लोगों को लॉकडाउन में ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके सामने 2 वक्त की रोटी खाने की एक बड़ी चुनौती होती है। इस समय ऐसे समय में कई ऐसे समाजसेवी संस्थाएं होती हैं, कई ऐसे समाजसेवी लोग होते हैं जो एक इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं और लोगों की मदद के लिए आते हैं। क्योंकि सरकार जब कोरोना के पहला वेव आया था देश में 2020 में, उस समय भी ऐसे ही समाजसेवी लोग थे जो सरकार के साथ मिल के एक तरीके से देश को संभालने का काम किए थे। और जब दूसरी लहर है तो भी समाजसेवी संस्थाएं और जो समाजसेवी लोग हैं लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। जिनके खाने पीने की दिक्कत होती है उनमें खाना वितरण का काम कर रहे हैं। हम इस समय दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं। नरसिंह हनुमान मंदिर है ये, और नरसिंह हनुमान मंदिर के जो महंत हैं गौरव शर्मा जी, वो लगातार जो कोरोना की जो पहली लहर थी उसी समय से लोगों की समाज सेवा के लिए आगे आए हुए हैं। पहली लहर से ही लोगों के खाने पीने के साथ साथ जो है दवाइयों का प्रबंध करते हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्य जो गौरव शर्मा करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय वो खाना बांट रहे हैं। दोपहर का समय है, खाने का समय हो चुका है लोग दोपहर में, और आप देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी है। और गौरव शर्मा खाना बांट रहे हैं, पानी की बोतलें दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर इनसे कोई अन्य तरह की मदद मांगता है तो उसके लिए भी गौरव शर्मा हमेशा से आगे आते रहे। हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना काल में ये पहला जब 2020 में पहली वेव थी देश में, उस समय भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे। खाना वितरण, दवाई वितरण के साथ साथ जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको जो भी ज़रूरत होती थी, उसकी मदद के लिए आगे आते रहे। अब दूसरी लहर है, लॉकडाउन चल रहा है, रोज़ाना 1000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। इस समय फिर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए गौरव शर्मा गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार खाना बांटने का काम कर रहे हैं और भी जो ज़रूरत है वो करते हैं। हम गौरव शर्मा जी से बात करते हैं किस तरीके से कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें वो लोगों के किस तरीके से मदद। सर स्वागत है जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं महंत गौरव शर्मा, वर्ल्ड चैंपियन, नरसिंह हनुमान मंदिर, चांदनी चौक, दिल्ली 6 से। किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, जिस भी तरीके से मेरे को पॉसिबल लग रहा है, जितना मेरे को मेरा सपोर्ट कर रहा है एनजीओ, उतने तरीके से मैं लगा हुआ हूँ लोगों की सेवा में। अभी फ़िलहाल जैसे जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं वैसे सेवा में लग रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में डेली में यहाँ पर जो है खाना बांट रहे हैं हम, डेली 800 से 1000 आदमी का। कभी राजमा चावल, दाल चावल और उसके साथ पानी की बोतल डेली सबको दे रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, सब चीज़ें दे रहे हैं। चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा है क्योंकि एक थोक मार्केट भी है। ये सब मजदूर, रिक्शे, ठेले वाले, कुछ गरीब लोग जो यहाँ रहते हैं पुराने, वो सब लोग हैं यहाँ पे। ये मैं देख रहा था कि काफ़ी दिन से, पिछले साल भी आपने मेरा कवर किया था तो पिछले साल भी सेवा में लगा था मैं। इस साल भी मैंने देखा जब पहला लॉकडाउन हुआ, अनाउंस हुआ, तो लोगों में यहाँ भगदड़ सी मच गई और 2-4 दिन खाना नहीं बटा यहाँ पे। शुरू में 1-2 दिन तो यहाँ पे लोग, मैं देख रहा था जो कूड़े के वो थे तो वो भी कुछ खा रहे, वो मतलब बोल नहीं पाऊँ मैं। तो उसके बाद फिर दोबारा से हमने यहाँ पे भंडारे की सेवा चालू करी मंदिर की तरफ से और एनजीओ की तरफ से। जी, क्या लगता है सरकार के साथ इस तरीके से, एक तरीके से समाज सेवा का जो काम करे, लोगों को मतलब एक तरीके से कहते हैं कि संभालने का काम कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के, ये मुश्किल दौर है। जी, जी। देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, एक देश का खिलाड़ी भी हूँ, तो उसके साथ साथ मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, तो मंदिर का महंत भी हूँ। तो मुझे लगता है लोगों की सेवा करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भगवान ने मेरे को मौका दिया है तो मैं जितना मेरे से सेवा हो मैं उतना उसमें लगा रहता हूँ। जी। खाना वितरण के साथ साथ और क्या किस तरीके से समय आप लोगों की सेवा के लिए लगे? खाना वितरण के अलावा सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गए, दवाइयाँ हो गई, अपने काढ़े के पैकेट हो गए, और किसी का कहीं से फ़ोन आ जाता है छोटा मोटा तो उसको जहाँ से हम जो हमसे प्रोवाइड होता है हम वो करवाते हैं। फोन आता है तो पूरी कोशिश रहती है कि पूरी मेरी कोशिश रहती है मैं उसको मना ना करूं और अपनी तरफ से उसको पूरी मदद दी जाए। मैं हूं, मेरे साथ मेरी टीम में योगेश भाई हैं हमारे, जो लगातार निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। ये भी अपना एक एनजीओ चलाते हैं और अपने साथ में हमारे 2 एनजीओ मिलकर ये काम कर रहे हैं। जी, संकल्प एक अभियान। कह सकते हैं कि आप मंदिर के महंत और लगातार जो है देश के कई बड़े मंदिर हैं जो इस तरीके के सेवा भाव में लगे हुए हैं। जी, जी।
ज़रूरी है मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को मैं सबको कहूँगा कि आगे आकर के यहाँ काम करना चाहिए, क्योंकि जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और मंदिर भी काफ़ी अच्छा लगे हुए हैं, जिनसे हॉस्पिटल हो रहे हैं, जिनसे क्वारंटाइन सेंटर हो रहे हैं, वो खोल रहे हैं कई मंदिर। तो मुझसे बना कि मेरे को खाना बांटना चाहिए, तो मैंने खाने की व्यवस्था करी यहाँ पे। तो डेली का प्रयास है मेरा, डेली 800 से 1000 आदमी का यहाँ पर, और इसके अलावा 5 से 7 हज़ार आदमी अलग अलग जगहों पर जाकर के हम अलग अलग टीमें बनी हुई हैं जहाँ हम खाना लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो गौरव शर्मा थे हमारे साथ, लगभग 800 से 1000 आदमी का प्रतिदिन खाना बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चांदनी चौक इलाका है ये थोक मार्केट है और यहाँ पे मजदूर वर्ग के रिक्शा वाले ज़्यादातर इस इलाके में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोक बाज़ार है। लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरा मार्केट बंद है, तो जो ये फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं उनको खाना बांटने का काम कर रहे हैं। लगभग 800 से 1000 लोगों का पेट रोज़ भरने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये इनकी जो टीम है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी जाके जहाँ पे ऐसे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, उनको खाना बांट रहे हैं। तो जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकार जो है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक योजना बना रही है ताकि उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, ऐसे में इस तरह के समाजसेवी लोगों के चलते भी कहीं ना कहीं सरकार को मदद मिल रही है। आप मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, अपना ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से जो है सेवा भाव में लगे हुए हैं? ये कोविड जो स्टार्ट हुआ था उससे ही हम लगे हुए हैं। नरसिंह हनुमान मंदिर से हमारे गौरव महन जी हैं, इनके मार्गदर्शन में हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं और हमारी कुछ सहयोगी संस्थाएं जो हमारी इसमें मदद करती हैं, जिसमें से रसोई ऑन व्हील्स है, रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन है मनिका जी का, वारवा एसोसिएशन, सैनिक फॉर्म, और काफ़ी सहयोगी संस्थाएं जो हमारी लगी हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ खाना बट रहा है, कई दिल्ली में कई जगह बट रहा है हमारी संस्थाओं के द्वारा, और हमारा टारगेट रहता है लगभग 10,000 लोगों का कम से कम खाना ज़रूरतमंद तक पहुँचा जाए। सुल्तानपुरी है, खानपुर है, देवली है, कई जगह ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लोगों को निकल के आना चाहिए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आसपास आपके लोग हैं, गरीब मजबूर दिख रहे हैं, आप ज़रूरतमंद से ज़्यादा लोगों की सहायता कीजिए। और कोरोना काल है, हर आदमी दुखी है, लेकिन हाँ जिसके पास जो सक्षम है वो ज़्यादा से निकल के आए तो लोग भूखे नहीं रह पाएंगे। एक हमारी छोटी सी कोशिश है, और जो भी देख रहे हैं हमें, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से जुड़ें, आसपास अपने लोकल एरिया में जहाँ भी आपका कोई गरीब जिसे सच में खाने की ज़रूरत है उन्हें दें। कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का चल रहा है, और इस समय अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के जो है 4,4500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी जो है 300 के आसपास है। तो लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना को अगर मात देना है तो घरों में रहें, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। और लॉकडाउन का ही असर है कि अब जो है यहाँ पे थोड़े से कोरोना के जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें गिरावट हुई है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह के अगर लोग, समाजसेवी लोग जो हैं वो सरकार को कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से अगर इस तरीके के समाजसेवी लोग ना रहें, इन तरह के समाजसेवी लोग ना ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को इन गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचने में भी दिक्कत होगा। तो जिस तरीके से कोरोना काल में जहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आगे आए हैं लोगों को मदद करने के लिए, तो वहीं कुछ आम इंसान भी हैं जो लगातार आगे आ रहे हैं और लोगों की सेवा भाव में लगे हुए हैं।